जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हमारा जो रूरल डेवलपमेंट का यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट 2 है हमारा क्या है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के बारे में है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें स्कीम लाए गए थे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कि रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट था, कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कैसे हम रूरल डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकें। तो उसमें हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था गुड़गांव एक्सपेरिमेंट। अब गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये हमारा किसके द्वारा लाया गया था, F.L. ब्रायन के थ्रू लाया गया था, जो कि एक हमारे क्या थे, एग्रोनॉमिस्ट थे, जो कि 1920 में ये इनके द्वारा गुड़गांव एक्सपेरिमेंट किया गया था। इसमें क्या था, रूरल को अपलिफ्ट किया गया था मास स्केल पे, कि मास स्केल पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या किया गया था, रूरल के जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको क्या किया गया, अपलिफ्टमेंट किया गया था। किसके थ्रू, बैकवर्डनेस को हटा के, पावर्टी को हटा के, कि क्या मिजरीज हैं पीपल को, इन सभी चीज को दूर करके वहाँ पे अपलिफ्टमेंट किया गया था रूरल एरिया, रूरल पीपल्स को। ये 7 ईयर का स्टडी था, इसमें एक्सपेरिमेंट 7 ईयर का टाइम लगा था, जिसमें हमने पाया क्या कि इससे हमारा, इसमें जो बैकवर्डनेस खत्म होने से, पावर्टी और मिजरीज क्या क्या पीपल्स के, उनको खत्म करके हमने देखा 7 साल में इन प्रोडक्शन, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने लगा। जो कंट्रोल एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, जो हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खर्चे हैं, उसमें वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कंट्रोल होने लगा। हेल्थ को इम्प्रूव होने लगा। और फीलिंग, जो हमारे वुमेन एजुकेशन के प्रति जो डेवलपमेंट था वो भी इंक्रीज हुआ। और हम क्या किए थे यहाँ पे, टोटल जो होम होम डेवलपमेंट वर्क था वो टोटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ स्टडी में पाया गया। इसमें क्या किया गया, टोटली होली होलिस्टिक लेवल पे हम क्या किए, विलेज को गाइड किए, विलेज को गाइड किए कि कैसे हम यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। 1925 में ये रूरल इकोनॉमी को डेवलप हो गया, हमारा हुआ हो रहा था। हमारा वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम वहाँ पे उस समय चलाया गया था, हेल्थ एसोसिएशन चलाया गया था, जिसकी वजह से हमारा हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ। और लेडीज़, जो लेडीज़ गार्डन था उसको वो बनाया गया गुड़गांव में। तो कई सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट हमारा क्या, एक एक्सपेरिमेंट है जो 7 साल का एक्सपेरिमेंट चला, किसके थ्रू, F.L. ब्रायन पे, जो ब्रायन है उनके थ्रू चला गया। वो क्या कर रहे थे, वो 7 साल में इस पावर्टी को, जो हमारे मिजरीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए, वो उन्होंने 7 साल के स्टडी में पाया कि क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ हमारा, किसके थ्रू, रूरल इकोनॉमी को जब अपलिफ्ट किए, वोमेन और चाइल्ड में हमारा क्या हुआ, वेलफेयर स्कीम इंक्रीज किए। हेल्थ एसोसिएशन वहाँ पे 5 कम से कम वहाँ पे हेल्थ सेक्टर 5 होना चाहिए, 5 हॉस्पिटल होना चाहिए एक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो स्टार्ट किया। फिर हम कैसे लेडीज गार्डन को मेंटेन करें, विलेज गाइड, वहाँ पे एक विलेज गाइडर की तरह वहाँ पे क्या हुआ, इन्वॉल्व हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है कि जो विलेज गाइडर थे वो टेक्निकल मैन नहीं थे, इसलिए उनको कई सारे उस समय क्या होने चाहिए, उनको फेस करनी पड़ती थी, कई सारे टैकल आते थे। नॉट डेवलप लीडरशिप इन विलेज, विलेज में उन्होंने लीडरशिप डेवलप नहीं किया। सेंटीमेंट, केवल बेस्ड ऑन सेंटीमेंट ऑफ ब्रायन, उनके केवल एक सेंटीमेंट बेस पे हमारा ये डेवलप हो रहा था। रिफॉर्म नॉट इनिशिएटेड, एक ये रिफॉर्म ही रह गया लेकिन इनिशिएशन कोई लिया ही नहीं, तो इसलिए इसका क्या हो गया, फेल्योर हो गया। केवल ये 7 ईयर का स्टडी हुआ था, 7 साल बाद स्टडी करने के बाद ये एक्सपेरिमेंट हमारा टोटल डेवलप हुआ था। तो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट में आपको याद क्या रखने हैं कि ये जो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है हमारा किसके थ्रू, जो F.L. ब्रायन थे उनके थ्रू लाया गया था। और इसमें क्या उन्होंने बताया कि हम कैसे बैकवर्डनेस, पावर्टी, मिजरी को ख़त्म करके, रूरल इकोनॉमी को इंक्रीज करके, वोमेन के जो वोमेन और चाइल्ड वेलफेयर स्टार्ट करके, 5 हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट में होके, मैनेज लेडीज गार्डन को करके गुड़गांव में कैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया, जो हमारा एक्सपेंडिचर था उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव हुआ, जो वुमेन का एजुकेशन था वो भी इंक्रीज हुआ। टोटल हमने क्या किया, एक विलेज गाइड्स बनाया कि विलेज को वो पढ़े और कैसे उसको इम्प्रूव करें, तो वो सारा चीज़ बताया था। लेकिन इसका ड्रॉबैक था कि जो विलेज गाइडर थे वो टेक्निकल मैन नहीं थे हमारे, और जो लीडरशिप वहाँ पे कोई डेवलप नहीं हुआ था, केवल एक सेंटीमेंट पे ये एक्सपेरिमेंट हमारा हुआ था, और इसको कोई इनिशिएट नहीं लिया था। तो ये हमारा गुड़गांव एक्सपेरिमेंट है।
अब बात करें नए एक्सपेरिमेंट का, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, जो हमारा ये मैराथन डम एक्सपेरिमेंट है। ये मैराथन डम एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ था हमारा, किसके द्वारा हुआ था? ये हमारा डॉक्टर स्पेंसर हैच करके एक हमारे जो अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में एक्सपर्ट थे, उन्होंने ट्रैवनकोर डिस्ट्रिक्ट में वो किया था 1921 में। तो ये मैराथन डैम जो है वो हमारा एक विलेज है। मैराथन डैम के विलेज को अंडर डेवलप जो इकोनॉमिक थे वो इनको कवर किए थे। इनका प्रोजेक्ट क्या था कि मेनली हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है, मेंटल डेवलपमेंट करना है, फिजिकल के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमको करने हैं विलेज के अंदर। जो हमारे मैराथन डैम विलेज थे उस पे इस जो हमारे स्पेंसर सर थे, उन्होंने ये 5 चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया। स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट उन्होंने इन्वॉल्व किया, कैसे उनको हम डेवलप कर सकते हैं। और जो डॉक्टर हैच सर थे हमारे, वो एक खुद के एग्रीकल्चरिस्ट थे। उन्होंने पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन में भी फोकस किया। ये 3 पॉइंट पर उन्होंने फोकस किया और उनका जो डेवलपमेंट का था ये 5 पॉइंट थे डॉक्टर हैच के। और डॉक्टर हैच जो होते वो एक अपना स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉलो करते थे, कैसे हम विलेज को सर्व कर सकें, कैसे हम विलेज को प्राइस वहाँ पे रखा जाए कि कोई इम्प्रूव कर रहा है अपने वेजिटेबल्स में, अगर कोई अपना क्या कर रहा है, कोई अगर इम्प्रूव कर रहा है अपने ग्रेन में, जो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज करता है, तो उसको हम कैसे प्राइस इंक्लूड करें उसके अंदर, वो सारा कुछ ये डॉक्टर हैच सर थे, जो हैच स्पेंसर सर थे, उन्होंने ये सारा कुछ अपने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। और उन्होंने सेंट्रल लेवल पे कैसे कॉटेज एंड एग्रीकल्चर को भी टेस्टेड किया था अपने इस विलेज में, मैराथन डैम के। और यहाँ पे जो आउटपुट, यहाँ पे उन्होंने एक सेलिंग क्लब भी बनाया था। एक सेलिंग क्लब में क्या था, एक सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी थी जिसमें वहाँ पे एक को सेल किया जाता था। तो यहाँ पे एक हनी क्लब नाम करके उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश किया था। तो देखिए जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट था मैराथन डम, जो कि स्पेंसर सर ने लिया था, अमेरिकन, जो ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट थे, जो कि ट्रैवनकोर, जो कि मैराथन डम एरिया हमारा विलेज में पड़ता है, वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किए थे। और इन्होंने 5 चीज़ों पे मेनली फोकस किया था, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया था। और इन्होंने क्या किया, एक प्राइस सिस्टम इस्टेब्लिश किया था और कॉटेज एंड एग्रीकल्चर को भी वो ब्रॉट किए थे विलेज में। और इनके द्वारा एक क्लब भी बनाया गया था जो एक सेलिंग क्लब था। बाद में ये सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी हमारा बना, सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो खुद के द्वारा चलाया जाता है। और उन्होंने एक हनी क्लब बनाया जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी था। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या थे, ये इनएडिकेट फंड एंड गवर्नमेंट के हेल्प से कैसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक रन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे फंड का कमी था, गवर्नमेंट का कोई भी इंटेंसिव नहीं था। होल प्रोग्राम केवल सेंटर ऑन पर्सन, केवल एक ही पर्सन पे, जो डॉक्टर हैच स्पेंसर थे उन्हीं के ऊपर केवल वो डिपेंडेंस था, जिसकी वजह से उनके डेथ के बाद कई सारे कन्फ्लिक्ट हुए और हमारे लीडरशिप पे क्वेश्चन उठे, जिसकी वजह से ये हमारा एंड हो गया प्रोग्राम। कोई भी वर्कर ना कोई इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिल पाया। तो ये हमारा था क्या एक्सपेरिमेंट, जो मैराथन डम एक्सपेरिमेंट था, जो स्पेंसर हैच सर के द्वारा था। और इसके पहले हमने क्या देखा था, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, जो कि FL ब्रायन के थ्रू था। नेम आपको याद करने हैं, फिर से एक बार रिवाइज, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट FL ब्रायन के थ्रू था। और जो मैराथन डैम एक्सपेरिमेंट था किसके थ्रू था, डॉक्टर स्पेंसर हैच के थ्रू था हमारा। तो ये एक्सपेरिमेंट आप याद करिएगा। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आता है बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था किसके द्वारा, जो TV कृष्णचारी सर थे उनके द्वारा किया गया था। वो उस समय दीवान थे वहाँ के बड़ौदा के, उनके थ्रू ये किया गया था। क्या नाम था उनका, TV कृष्णचारी। 1932 में वो किए थे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो स्टैंडर्ड जो लिविंग है रूरल का उसको इंक्रीज करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश करें, एजुकेशन प्रोवाइड करें, और उसके साथ साथ हम क्या करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करें। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव मेनली 2 था कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को, अगर लिविंग को स्टैंडर्ड हमको इंक्रीज करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एजुकेशन लाना बहुत ही जरूरी है। फिर सेकेंड इनका जो फोकस था वो किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस था। इन्होंने नवसारी एक सिटी है गुजरात में, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना ये एक्सपेरिमेंट, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किया गार्डनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग,
फार्मिंग, बी कीपिंग एंड वीविंग से उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट किया था। क्या नेम है? नौसारी। जो हमारा नौसारी एक विलेज है, वो विलेज है जो कि गुजरात स्टेट में है। इन्होंने जो पंचायत सिस्टम था उसको रीस्टैब्लिशमेंट किया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट होता है। इसमें कोई उतना ड्रॉबैक इतना मेंशन नहीं है इस चैप्टर में हमारा। तो यहाँ पे आपने देखा क्या, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट जो कि कृष्णचारी द्वारा किया गया था, टीवी कृष्णचारी सर के द्वारा, जो कि 1932 में। इनका दो ऑब्जेक्टिव था, स्टैंडर्ड लिविंग को इंक्रीज करना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। और इनका पहला जो स्टार्ट हुआ था नवसारी गुजरात स्टेट में से, वहाँ से इंक्रीज हुआ था। अब उसके बाद बात करें जो हमारा दूसरा डेवलपमेंट स्कीम है। अब ये देखिए हमारा फिरका डेवलपमेंट एक स्कीम है। अब इसमें क्या है, हमारे कई सारे स्कीम आएंगे। तो देखिए जो फिरका डेवलपमेंट स्कीम जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। जो मद्रास गवर्नमेंट जो हमारा 1946 में था, उनके द्वारा किया गया था। इनका जो मोटो था गांधीयन के आइडियोलॉजी के ऊपर बेसिस था, विलेज स्वराज के ऊपर बेसिस था, कि कैसे वहाँ के लोगों को, विलेज के लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाए। सेल्फ वो रिलायंट यानी क्या, आत्मनिर्भर बनाए। सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी खुद पे भरोसा रखने का उनको काबिलियत बनाए। इनका जो फोकस था कहाँ था, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, सैनिटरी के फोकस था। स्पिरिट ऑफ द पीपल को क्या कर रहे थे, दोबारा रिविटाइलाइज कर रहे थे। रिवाइटलाइज मतलब दोबारा उसको उजागर कर रहे थे, इनलाइटेनमेंट कर रहे थे। इनका जो प्री इंडिपेंडेंस का एक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, ये है फिरका डेवलपमेंट, जो कि गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पे था। इनका दो टर्म बेसिस पे, इनका जो गोल था वो दो बेसिस पे था। पहला क्या था, शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस में क्या कर रहे थे, ये बेसिक एम्यूनिटी को पूरा कर रहे थे। जैसे बेसिक एम्यूनिटी, जैसे फूड, क्लोथ हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सारा कुछ कंप्लीट कर रहे थे। और उसके बाद क्या कर रहे थे, ये एक इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे, जिसके अंदर वाटर था, सैनिटेशन था, पंचायत का फॉर्मेशन था, कोऑपरेटिव नेचर था। ये सारा कुछ ये शॉर्ट टर्म पे डेवलप कर रहे थे। और लॉन्ग टर्म पे इनका क्या डेवलपमेंट था, कि अपने सेल्फ सफिशियंसी होना चाहिए। जो बेसिक एम्यूनिटी है उस पे हमको सेल्फ, अपने खुद पे जो हम सेल्फ सफिशियंट हो, कि हमको बाहर से ना खरीदना हो, एक इम्पोर्ट ना करना हो, वो क्या बनाना चाहते थे लॉन्ग टर्म पे, सेल्फ सफिशियंट बेसिक एम्यूनिटीज में। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री का डेवलपमेंट करना चाहते थे। और खादी जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना चाहते थे, विलेज में इंडस्ट्री बनाना चाहते थे। क्योंकि ये बेस है हमारे गांधीयन आइडियोलॉजी पे, तो इसलिए हमारा क्या, विलेज इंडस्ट्री टाइप का हमारा ये डेवलप करना चाहते थे। और इनका जो ये किसके थ्रू हमारा लिया गया था, फिर बाद में ये हमारा डायरेक्टर, जो हमारा डायरेक्टर ऑफ रूरल वेलफेयर, स्टेट वेलफेयर, हमारा जो स्टेट लेवल पे है, उसके द्वारा ये क्या हुआ था इम्प्लीमेंट, और स्टेट लेवल पे किया गया था। जो कलेक्टर थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, क्योंकि ये हमारा एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन था। और जो रूरल ऑफिसर है वो हमारा क्या, विलेज लेवल पे होगा। इसमें 5 से 10 ग्राम सेवक इन्वॉल्व थे, जो कि फिर अगर फिरका लेवल जो हमारा एक्सपेरिमेंट था उसके लेवल पे। और ये बाद में एडॉप्टेड किसके द्वारा हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस प्रोग्राम के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया, उसको मर्ज कर लिया गया, मद्रास स्टेट के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया। कब, 1953। तो ये सबसे सक्सेसफुल क्या था, प्रोग्राम था, जो कि फिरका डेवलपमेंट, जो कि गांधीयन के आइडियोलॉजी में बेस पे था। 1946 में आया और 1953 में हमारा ये इमर्ज हो गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट और हमारा जो नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस प्रोग्राम के अंदर क्या हो गया, इमर्ज हो गया। इसका जो मेन मोटो था क्या, विलेज को स्वराज बनाना, कि विलेज को कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाए, सेल्फ रिलायंट बनाए। उसको यहाँ पे जो इनका टर्म था, जो इंडिपेंडेंस से पहले हमारा ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि फिरका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। इनका जो गोल था वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे था। शॉर्ट टर्म पे क्या था हमारा, कि बेसिक एम्यूनिटीज उनको प्रोवाइड करे, पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें, वाटर मैनेजमेंट, सैनिटरी वाला, जो पंचायत का फॉर्मेशन करें, ये कोऑपरेटिव नेचर का डेवलप करे। और लॉन्ग टर्म पे इनके क्या बेसिस था, कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाए। इन सारे बेसिक चीज का माइंडसेट देखिए, कि पहले हमको प्रोवाइड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, खुद पे अपना बनाना है, खुद को ही हमको स्वयं डिपेंडेंट होना चाहिए, न कि इंपोर्ट करने पे। तो ये जो इनका एग्रीकल्चर, एनिमल और इनका खादी पे मेन फोकस था, क्योंकि विलेज आइडियोलॉजी है। और इनका एक लेवल वाइज था। स्टेट लेवल पे कौन था, जो डायरेक्टर रूरल स्टेट वेलफेयर होता है
वो था। और फिर कलेक्टर था जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, और जो फिरका लेवल या विलेज लेवल पे था वो हमारा कौन था, जो कि रूरल ऑफिसर थे। इसमें 5 से 10 ग्राम सेवक इंक्लूड थे, और लास्ट में ये आके हमारा इमर्ज हो जाता है गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद एक हमारा प्रोजेक्ट था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। देखिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट क्या था, जो कि 1948 में लाया गया था, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, एल्बर्ट मायर के थ्रू। जो कि एल्बर्ट मायर कौन थे, यूएसए में, यूएसए के जो एक आर्मी आर्मी कमांडर फोर्स में थे, इंडिया आए थे वो उन्होंने क्या देखा, एक प्रोजेक्ट अपना चलाया। यहाँ पे ये जो इटावा प्रोजेक्ट है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, महेवा डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है वहां से हमारा ये स्टार्ट हुआ। इटावा भी हमारा ये उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है। अब इनका क्या था कि ये जानना चाहते थे कि क्या प्रोडक्टिव एंड सॉइल इंप्रूवमेंट को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेटिव बना सकते हैं, कि हम जो प्रोडक्टिविटी डिग्री है हमारा इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारा चीज़ को जानने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, कि ये भी जानने के लिए स्टार्ट किया था कैसे हमारा जो रिजल्ट है क्विकली रिजल्ट, उसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, और हमारा जो रिजल्ट है उसको कैसे हम उसको परमानेंट कर सकते हैं, कि हम उसको जो हमारा स्पेशल प्रेशर के थ्रू हम कैसे अपने रिजल्ट को परमानेंट कर सकते हैं। ये सारा कुछ इनके माइंड में चल रहा था, और ये जानना चाहते थे कैसे हम रिप्रोडक्टिव हमारा जो क्या करते प्लेस होते हैं उनको वहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन करके रिजल्ट जो हमारा हो हाई हो। ये इनका भी जो मल्टीपर्पज था, विलेज लेवल वर्कर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। 4 से 5 विलेज एक ही वर्कर के अंदर हमारा इंक्लूड थे, विलेज वर्कर के अंदर इंक्लूड थे। ये क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे जो वैरायटी, जो सीड थे, केमिकल फर्टिलाइजर थे, ये सारा कुछ क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे। जो प्लांट के प्रोटेक्शन मेजर है वो सारा कुछ, हॉर्टिकल्चर जो डेवलपमेंट है, सॉइल कंजर्वेशन का सिस्टम था, वो सारा कुछ ये क्या करते थे, डेवलपमेंट करते थे इसमें। और एनिमल हस्बेंड्री और क्रेडिट जो प्रोविजन मार्केट सप्लाई है वो सारा कुछ ये इन्होंने क्या किया था, इम्प्रूवमेंट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट किया था, ये सारा कुछ है। और इन्होंने जो फोकस किया था वो एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम पे भी फोकस किया था, कि कैसे हम यहाँ पे इन्होंने जो स्टार्ट किया था एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, पहले 64 विलेज से स्टार्ट किया था। फिर बाद में 1 साल बाद हमारा क्या हुआ, 97 विलेज इंक्लूड हुए। फिर उसके बाद 1951 में टोटल 3 साल बाद हमारा 127 विलेज इंक्लूड हुए जो कि एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम चलाते हैं। ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि डेथ, मायर जो हमारे मेयर डिपार्टमेंट थे उनके डेथ के बाद हमारा क्या हुआ, ये इरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया। और लास्ट में ये मतलब खत्म नहीं हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं इसका आइडिया जो मर्ज कर लिया गया किसमें, नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस प्रोग्राम में, ब्लॉक लेवल पे। तो इसमें हमने क्या देखा, जो इटावा प्रोजेक्ट है वो एल्बर्ट मायर के थ्रू लाया गया था, जो कि यूएसए में एक आर्मी फोर्स से इंडिया आए हुए थे। इन्होंने जानना चाहा कि कैसे हम प्रोडक्टिविटी को, सोशल इंप्रूवमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने रिजल्ट को जल्दी से अपने अटेन कर सकते हैं, कैसे हम जो हमारा रिजल्ट है उसको परमानेंट रह दें, कोई स्पेशल प्रेशर ड्रा करें। और इन्होंने विलेज लेवल पे वर्कर डिसाइड किए, बनाए, जो कि 4-5 विलेज के मिलके विलेज लेवल वर्कर बने। उन्होंने क्या प्रोडक्ट वहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर पे फोकस किया, कैसे सॉइल को कंजर्व करें, एनिमल हस्बेंड्री कैसे डेवलप करें, मार्केट को कैसे क्रेडिट प्रोविजन बनाए। और उसके बाद साथ साथ उन्होंने क्या फोकस किया, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी फोकस किया, कैसे उन्होंने 64 विलेज से 127 विलेज को इंक्लूड किया। तो ये हमारा प्रोग्राम था किसका, इटावा प्रोजेक्ट का। अब बात करें हम नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट। देखिए नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट ये भी 1948 में हुआ था, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये किसके द्वारा हुआ था, हमारा जो एस के देव हैं उनके उनके द्वारा हमारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। जो हमारे एस के देव हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमारे ये मिनिस्टर थे उस समय। इन्होंने क्या बिल्डअप किया, न्यू टाउनशिप एक कस्बा बनाया, जिसमें क्या कर रहे थे, ये रिहैबिलेशन, मतलब उसको दोबारा जैसे रिहेबिलेट करें, मतलब कोई भी जैसे आपको इन्वायरमेंट चेंज आ रहा है उसको दोबारा, उसको जैसे वहाँ पे कोई भी बैरन लैंड है उसको कैसे दोबारा हम उसको यूज टाइप का बनाए। जैसे यहाँ पे देखिए, बिल्ट स्वाम्पी बैरन लैंड अराउंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर इन्होंने बिल्डअप किया। जैसे कहीं भी बैरन लैंड है वहाँ के अराउंड आप क्या किए, एक एजुकेशन, एक ट्रेनिंग सेंटर का प्रोग्राम बनाए। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था मजदूर मंजिल हाईवे, जो कि दिल्ली और अंबाला के बीच में स्टार्ट हुआ था हमारा मजदूर मंजिल हाईवे। इनका 3 फोकस था, क्या, एग्रीकल्चर पे इम्प्लीमेंट कैसे करें, कॉटेज इंडस्ट्री और कारपेंटरी।
तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है कि एस के देव सर जो थे वो एमसीडी के एक मेंबर रह चुके थे। इन्होंने क्या किया, रिहेबिलिटेशन का टेक्निक अपनाया कि जहाँ पे पॉसिबल, जहाँ पे वो कोई कुछ नहीं, बंजर जमीन, वहाँ के अराउंड हम क्या प्रोवाइड करें, ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट हो जाए। और कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताते थे, कारपेंट्री के बारे में बताते थे। तो ये हमारा नीलोखेरी एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके बाद हम बात करें श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए श्री निकेतन जो एक्सपेरिमेंट था किसके द्वारा किया गया था, टैगोर के द्वारा, जो कि एक खुद फैमिली स्टेट के इंचार्ज रह चुके थे ईस्ट बंगाल के अंदर। उन्होंने क्या फोकस किया, कैसे पावर्टी और ऑपरेशन को इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए। उनका जो टैगोर का जो आइडियोलॉजी था वो अट्रैक्ट कर रहा था किसे, लियोनार्ड एल्मिस, जो कि ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट थे। वो उनके साथ उनके आइडियोलॉजी से मैच कर रहा था, जो लियोनार्ड एल्मिस था ब्रिटिश एग्रोनॉमिस्ट। इन्होंने क्या बनाया, एक रूरल इंस्टीट्यूशन बनाया, किसका, रूरल रिकंस्ट्रक्शन का। शांति निकेतन में 1920 के टाइम इन्होंने क्या बिल्ड किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन बनाया शांति निकेतन में। इसमें सभी टाइप के फार्मिंग डेवलपमेंट हुआ करते थे। इन्होंने एग्रीकल्चर को 3 फेजों में डिवाइड किया था। पहले क्या, एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसका ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे। इनका ये 3 टाइप का जो एग्रीकल्चर का प्रोग्राम था, इसको वो फोकस कर रहे थे। धर्मगोला उनका एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम जो, तो एक सिद्धांत था कि कोऑपरेटिव नेचर को हमेशा रिफ्लेक्ट करेंगे अपने जो भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। उन्होंने महिला समिति भी बनाया, वहाँ पे लेडीज को भी, वुमेन को भी एम्पावरमेंट किया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शांत जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे, हमने देखा शांति निकेतन अप्रोच, जो कि हमारा एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं रूरल रिकंस्ट्रक्शन नाम से। और इनका एग्रीकल्चर का फेस 3 टाइप का था, पहले एक्सपेरिमेंट, फिर ट्रेनिंग, फिर एक्सटेंशन करेंगे। इन्होंने धर्मगोल जो हमारा है उसका प्रिंसिपल अपनाया था, जिसका मतलब है कोऑपरेटिव नेचर को हम रिफ्लेक्ट होने देंगे अपने जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा था नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट। नीलोखेड़ी जो कि एस के देव के सर के द्वारा था, जो एमसीडी के भी मेंबर थे। वो क्या कर रहे थे, वो रिहेबिलिट करना चाहते थे, जहाँ पे बैरन लैंड था वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताए, कारपेंटरी के बारे में बताए। वो उन्होंने एक दिल्ली और अंबाला के बीच एक मजदूर मंजिल नाम करके हाईवे भी डेवलप किया था, नीलोखेड़ी एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद हम देखे थे यहाँ पे जो कि हमारा इटावा एक्सपेरिमेंट था। इटावा एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा था, एल्बर्ट मायर के थ्रू था, जो कि यूएसए में एक आर्मी फोर्स में थे, अमेरिकन फोर्स में। उन्होंने इंडिया में आया और महेवा डिस्ट्रिक्ट से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। और इनका जो था, ये जानना चाहते थे कैसे सोशल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे हम जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को पा सकते हैं, कैसे हम अपने परमानेंट रिजल्ट को परमानेंट रख सकते हैं, और कैसे हम जो हमारा रिजल्ट है उसको बार बार वैसे ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने एक विलेज लेवल पे एक मल्टीपर्पज विलेज लेवल वर्कर भी बनाया, यहाँ पे वर्क भी किया इन्होंने, 4-5 विलेज में वर्क किया। और इन्होंने क्या किया, कई सारे हॉर्टिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर भी फोकस किया था। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूवमेंट करना है वो भी चीज़ बताए थे। उसके साथ साथ इन्होंने एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम भी चलाया था, जो 64 विलेज से लेके 127 विलेज तक भी ये हमारा क्या था, डेवलप किया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, जो कि फिरका डेवलपमेंट है। जो कि फिरका डेवलपमेंट एक सक्सेसफुल हमारा था, प्री इंडिपेंडेंस का एक बेस्ट प्रोजेक्ट था, बिगेस्ट प्रोजेक्ट था। इसमें गांधीयन आइडियोलॉजी के बेस पे था, इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हमारा था। या फिर उसके बाद हमारा ये लेवल वाइज भी था कि डायरेक्टर जो रूरल स्टेट के उनको स्टेट लेवल पे प्रोवाइड करें, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर, 5 से 10 ग्राम सेवक थे। और ये बाद में हमारा इमर्ज हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा था क्या, कौन सा, बड़ौदा एक्सपेरिमेंट। बड़ौदा एक्सपेरिमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसका मोटो क्या था कि हम स्टैंडर्ड लिविंग को इंक्रीज करें, और जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको हम क्या करें, इंक्रीज करें, और हम पंचायत को रीस्टेब्लिशमेंट करें, जो कि कृष्णचारी सर थे उनके द्वारा किया गया था, दीवान थे उस समय के ये। फिर उसके बाद हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा, जो मैराथन डैम एक्सपेरिमेंट है, जो कि डॉक्टर स्पेंसर हैच के थ्रू किया गया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मैराथन डैम एरिया में, उन्होंने क्या, विलेज में, वहाँ पे एक मेजॉरिटी पुअर को 5 प्रोजेक्ट पे ऊपर फोकस किया था, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल।
और ये जो हमारा मैराथन डैम एक्सपेरिमेंट है वो हमारा हैच स्पेंसर साहब इसको क्या कर रहे थे, इसको यहाँ पे उन्होंने एक क्लब भी बनाया था, प्राइस लेवल वहाँ पे एक चीज इस्टेब्लिश की थी उन्होंने, एग्रीकल्चर सेलिंग क्लब बनाया था, हनी क्लब जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी था और एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी था, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। फिर हमने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट देखा गुड़गांव, जो कि एफएल ब्रायन सर के थ्रू किया गया था और ये क्या था कि हमको कैसे मास स्केल पे अपलिफ्टमेंट करना है बैकवर्ड पीपल का, जो पुअर पीपल है, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, विलेज गाइडर को उन्होंने बनाया, कैसे ये रूरल इकोनॉमी को इंक्रीज करें और वोमेन चाइल्ड वेलफेयर पे फोकस करें। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ था। अब हम बात करेंगे कुछ अप्रोचेस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अब अप्रोचेस क्यों है, कोई भी यूनिवर्सल अप्रोच नहीं होता है, वो टाइम स्केल और कल्चर के हिसाब से डिसाइड होता है कौन सा आपको अप्रोच किस समय आपको अपनाना है। तो नो यूनिवर्स कोई भी यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है, तो उसमें किस टाइप का आप अप्रोच अपना सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसका अप्रोचेस का जो फोकस है क्या है, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना, एलिड एक्टिविटीज को डेवलप करना, विलेज एंड कॉटन इंडस्ट्री को इंक्रीज करना, क्राफ्ट को इंक्रीज करना, जो क्राफ्ट हैंडीक्राफ्ट जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, जो हेल्थ एजुकेशन है उसको भी हमको, हेल्थ और एजुकेशन दोनों पे हमको क्या करना है, डेवलप करना है। इसका भी ब्रॉड विजन है जो कि हमको ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, एक ग्लोबल लेवल पे डेवलपमेंट करना है। तब हम बात करते हैं वैसे कुछ डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज हैं। तो पहला जो अप्रोच है क्या है, ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच। ये क्या है, इसमें क्या है, जो ये ब्रॉड जो फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच है ये हमारा एडॉप्ट किया गया किसके थ्रू, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा क्या किया गया, इसे एडॉप्ट किया गया। इसका जो इसका एम है वो बिगिन होता है किसके थ्रू, कि हम डेवलपमेंट करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, ब्रॉडर व्यू डेवलपमेंट करें। और ये जो हमारा ये ब्रॉड जो फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो हमारा इनिशिएट लिया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस जो 1952 में इसे इनिशिएट किया गया था। लेकिन इसका क्रिटिक्स क्या है, मतलब इसका जो क्रिटिकल व्यू है, तो इसमें क्या है, ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर में ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ मीटिंग है उसको हार्डली टच कर पाता है, ये फेल्योर होता है मॉडर्नाइजेशन को ब्रिंग करने में, ये पीपल को पार्टिसिपेशन भी उतना नहीं इन्वॉल्व हो पाता है। इन स्पाइट ऑफ देयर क्रिटिसिज्म, इसकी क्रिटिसिज्म पे भी प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है एड न्यू डायमेंशन टू प्रोसेस ऑफ चेंज जनरेटेड कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, कि ये भले क्रिटिसिज्म है ठीक है, लेकिन ये प्रोग्राम क्या है, नए नए डायमेंशन सोचने का, क्या जनरेट कम्युनिटी में, कम्युनिटी को कैसे किस प्रकार की कॉन्शियसनेस सॉल्व करें, कैसे कम्युनिटी प्रॉब्लम मिलके हम किसी प्रॉब्लम को इरेडिकेट करें, ये अवेयरनेस, ये हमारे डायमेंशन, हमारे माइंडसेट में एक डायमेंशन ब्रॉड विजन में हमारा ये डेवलप करता है, ब्रॉड फ्रंट डेवलपमेंट अप्रोच। अब उसके बाद आता है सेक्टोरल अप्रोच। सेक्टोरल अप्रोच में क्या होता है, यहाँ पे प्लानिंग होता है, इंडिविजुअल सेक्टर के ऊपर फोकस होता है। ये एक प्रकार का हमारा कंपार्टमेंटलाइजेशन डेवलपमेंट है कि आप क्या किए, कंपार्टमेंट में हमारा डिवाइड हो गया और उस बेसिस पे किस सेक्टर में कौन सा हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए वो सारा चीज हमारा इन्वॉल्व है इसमें। 1960 में फूड फ्रंट क्रिटिकल, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कंसंट्रेट किया फूड जो प्रोटेक्शन जो फूड प्रोडक्शन में उन्होंने कैसे हाई एग्रीकल्चर कैपेबल फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की, उन्होंने सेक्टोरल अप्रोच अपनाया था। इसमें क्या है, मोर अटेंशन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी पर एकड़ देन एक्सटेंडिंग एकरेज। अब इसमें क्या फोकस है कि हमको प्रोडक्टिविटी पे हमको फोकस करना है, कि पर एकड़ कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पे हमको फोकस करना है। ये नहीं कि कितना हम डिफरेंट डिफरेंट कितना 100 एकड़ में, ये नहीं हमको फोकस करना है, हमारा पर एकड़ सेक्टोरल बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 एकड़ है तो पर एकड़ आप कितना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहे हैं वो हमारे लिए मैटर करता है, न कि आप 100 टोटल एक एकड़ में आप कितना प्रोड्यूस किए। हमारा क्या है, सेक्टोरल बेसिस है, यानी जो भी हमारा सेक्टोरल बेसिस है उस पे हमारा ये डेवलपमेंट बेस है कि आप सेक्टर वाइज डेवलप कीजिए। इसमें जो हमारा ये डेवलप था, ये जो हमारा सेक्टर वो 2 इनिशिएटिव द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। पहला क्या, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर एरिया
इसको एग्रीकल्चर को डेवलप करने के अंदर और एरिया, क्योंकि पर एकड़ का बात हो रहा है तो वहां पे क्या कर रहे हैं हम, उसके एरिया को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा एक लैंडमार्क डेवलपमेंट था एग्रीकल्चर में। इससे क्या हुआ, हमारे प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन था पर हेक्टेयर वो इम्प्रूव हुआ, सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस हमारे अंदर इम्प्रूव हुआ। तो ये हमारा सेक्टोरल बेसिस था, जो कि ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि इसके द्वारा दो प्रोग्राम ये इंप्लीमेंट करती है सेक्टोरल बेसिस। पहला इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर उसके बाद हमारा आता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। अब पार्टिसिपेटरी अप्रोच में क्या है, पार्टिसिपेट डेवलपमेंट करेंगे, प्रोसेस थ्रू विच स्टेक होल्डर कैन इन्फ्लुएंस एंड शेयर कंट्रोल ओवर डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ओवर थिंक डिसीजन एंड रिसोर्स दैट अफेक्ट देम सेल्फ लोकल पॉपुलेशन इन्वॉल्व। इसमें क्या है कि एक प्रकार का ये प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, कोई स्टेक होल्डर्स है जिसमें स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस करेगा अपने शेयर, जो जैसे हमने कितना शेयर किया, कितना इनिशिएटिव लिया, उस बेसिस पे हम कितना डेवलप कर रहे हैं, उस हिसाब से वो थिंक करेगा, डिसीजन लेगा, उस प्रकार का वो इफेक्ट दिखाएगा। एक इंडिविजुअल कह सकते हैं आप। पार्टिसिपेटरी मान लीजिए जैसे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कितना वो अप्रोच, कितना उन्होंने डेवलपमेंट किया, उस बेसिस पे हम काम देखेंगे। यहाँ पे इसमें क्या होता है, लोकल पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारा क्या होगा, स्किल देखा जाएगा, कितना आपके पास खुद का स्किल है कि आपने पार्टिसिपेट करके कितना डेवलपमेंट किया, आप कितना रिसोर्स जनरेट किए। ये हमारा पार्टिसिपेटरी में हमारा जो अप्रोच है इसमें हमारा इन्वॉल्व है। इसमें हमारा और क्या है, सोशल मोबिलाइजेशन। इसमें क्या होगा कि कभी यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा हमसे हो पा रहा है कि नहीं, खुद से हो पा रहा है कि हमारे पार्टिसिपेट करने पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो चीज देखेंगे। और नहीं हो रहा है तो हम मूव कर जाएंगे। तो इसमें सोशल मोबिलाइजेशन यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। यहाँ पे ये क्या, इसके वजह से क्या होगा, आपको जब आप प्रॉफिट दिखेगा कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके अंदर नए कॉन्फिडेंस होंगे जो कि कलेक्टिव एक्शन को मैनेजमेंट करने में हेल्प करेंगे। तो ये हमारा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट है। अब बात करें एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। देखिए एरिया डेवलपमेंट अप्रोच क्या होता है, एरिया डेवलपमेंट की आप एरिया बेसिस पे कि कुछ इन स्पेशल फंक्शन, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिए या रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिए, वहाँ पे आप कितना डेवलप कर पा रहे हैं, वो सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है। तो लोकल इकोनॉमिक को कैसे आप डेवलप कर पा रहे हैं, कैसे आप हर चीज को डेवलप, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, एरिया वाइज आप देख रहे हैं कि एरिया वाइज कैसे टैकल करें, किस सेक्टर में कौन सा प्रॉब्लम है उस पर आप अप्रोच करें। तो ये एक प्रकार का क्या है, इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टोरल प्लानिंग है कि आप किस टाइप से आप अचीव करें। केवल एक एरिया में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट आप अप्रोच लगाएंगे और वहां से आपको डेवलपमेंट करेंगे। द पावर्टी टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसमें पावर्टी को भी कंसिडर किया जाता है। ये सेक्टोरल एंड स्पाशियल पैटर्न है, किस सेक्टर में कौन सा अप्रोच अप्लाई करेंगे, ये हमारा एरिया डेवलपमेंट अप्रोच है। अब उसके बाद आता है हमारा टारगेट अप्रोच। ये देखिए क्या है, एकदम सीधा अकोमोडेट, जो जहां पे हमको डिमांड एंड सप्लाई पे ये सीधा बेसिस है। जहां पे हमको दिखेगा लैगिंग सेक्टर है, जो लैगिंग सेक्टर है, जो डाउन हो रहा है, लैगिंग रीजन है, वहां पे ये टारगेट अप्रोच अकोमोडेट होगा। ये रिकॉन्सेप्चुलाइज, जहां पे आपका कॉन्सेप्ट बिगड़ चुका है, डेवलपमेंट डाउन हो चुका है, वहां पे इसे क्या करेगा, री डेवलपमेंट करेगा, री इस्टेब्लिशमेंट करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, हमारा इंप्रूवमेंट होगा किसमें, सोशियो एंड इकोनॉमिक में। ये हमारा अधिकतर क्या डेवलपमेंट, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर होते हैं, उनका ये डेवलपमेंट करेगा। जो हमारे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेवल है, उनका ये ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सीधे आप टारगेट बेसिस कर रहे हैं। ये नहीं करना है फार्मर और फार्मर, नहीं, यहाँ पे क्या है, मार्जिनल फार्मर एंड स्मॉल फार्मर दोनों आ रहा है। और लैंडलेस हमारा जो एग्रीकल्चर है उनका सीधे आ रहा है। जितने भी लेबर हैं उसमें कौन से आइडेंटिफाइड है वो इसके अंदर आ रहा है। उसके अंदर दो एजेंसी इंक्लूड हुए थे, कौन से, हमारे जो स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है और मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है। ये दो एजेंसी इसके टारगेट अप्रोच के अंदर इंक्लूड हुए थे। तो इससे हमारा क्या हुआ था, बेटर रिजल्ट आया था, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आया था, जो कि फार्मर को भी सेटिस्फाई किया था और ऑर्गेनाइजेशन का अरेंजमेंट भी अच्छे लेवल पे था।
ये करेक्शन ऑफ द रीजनल इम्बैलेंस, जहाँ पे जिस रीजन में इम्बैलेंस है वहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ था। ये सबसे बेस्ट अप्रोच था एरिया डेवलपमेंट, जो हमारा ये हमारा टारगेट अप्रोच था। इन्होंने ट्रेबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, हिल एरिया, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कई सारे इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन जो मेनली ये स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर। अब बेसिक नीड अप्रोच क्या है? ये क्या है हमारा बेसिक नीड अप्रोच? प्राइमरी प्राइमेसी फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर इज ए सेंट्रल कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट। अब जहाँ पे नाम से पता चल रहा है बेसिक नीड अप्रोच, जहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड लेवल है फार्मर का, जहाँ पे पुअर फार्मर का लेवल ऑफ स्टैंडर्ड वो वेरी लो है, वहाँ पे इनका फोकस है। जहाँ पे पावर्टी ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा पावर्टी है, इनइक्वलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इस बेसिक नीड अप्रोच को हम प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस उन्हें मिलेगा, और ह्यूमन राइट का जो भी है उसे भी हमारा ये कंप्लीट करता है बेसिक नीड अप्रोच। पीपल का पार्टिसिपेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ जस्टिस दोनों इसके अंदर आएंगे। तो ये हमारा बेसिक नीड अप्रोच था। उसके बाद एक एमएनपी प्रोग्राम भी है जो बेसिक नीड प्रोग्राम है, जो कि कंजम्पशन को इम्प्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी को इफिशिएंट करता है, क्वालिटी का एश्योरेंस है। किसके लिए? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो पुअर फार्मर है, उन सारों के लिए, उन सारे लोगों के लिए एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम चलाया गया था 1974 में, जो कि बेसिक नीड अप्रोच मेथड अपनाता है। फिर उसके बाद एक है हमारा क्या, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच। अब ये क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जिसका मेनली फोकस क्या है कि मल्टी लेवल पे, मल्टी सेक्टर में हम क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। एक सिंगल अम्ब्रेला प्रोग्राम है, किसके अंडर ये आता है, IRDPA, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर ही हमारा ये सारा डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयमेंट का। कि इसका एम क्या होता है कि एश्योर करें कि हम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ पुअर बेस्ट, जो हमारे जो पुअर है, जो बिलो पॉवर्टी है, लोअर सेक्शन वाले हैं, उनको क्या प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और उनके वेलफेयर पे क्या करें, एक्सेलरेट करें। ये हमारा जो एम्प्लॉयड ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो गांधीयन आइडियोलॉजी के अंत्योदय योजना के अंदर आता है। गांधीयन कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ये स्कीम जो है, इसी के अंदर हमारा जो मनरेगा स्कीम था, जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट वर्क था, ये आता है। डेवलपमेंट ऑफ जो हमारा वोमेन एंड चाइल्ड है वो रूरल एरिया में, वो इसी के अंदर आता है। जो जवाहर रोजगार योजना है उसके अंदर भी ये हमारा आता है। फिर उसके बाद क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच क्या है, ये हमारा जियोग्राफिकल को एम्फेसाइज करता है कि किस एरिया में हमारा सोशल प्रॉब्लम इन एडुकेट है, तो वहाँ पे क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। पावर्टी जहाँ पे ज़्यादा है, इलिटरेसी ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वहाँ पे ये क्या होता है, डेवलप होता है। ये भी एक हमारा मल्टीपर्पज थ्रस्ट है कि प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करें। फिर उसके बाद हमारा ग्रोथ सेंटर अप्रोच। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें कई सारे ग्रोथ, हम जो हमारा सेक्टर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उस पर हम फोकस करते हैं। इसमें सभी को इक्वल एसेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं एक ही में। ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करेंगे, फिर वहाँ पे हम कई सारे उनको ट्रेनिंग कम डेमोस्ट्रेशन देंगे मोबाइल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में। फिर मार्केट में भी उनका वेयर हाउसिंग, सेफ स्टोरेज कैसे होता है, ये सारा कुछ हम इनको क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग सेंटर में हम उनको एजुकेट करेंगे। फॉरेस्ट का कैसे उनके देखेंगे, कैसे हेल्प करेगा फॉरेस्ट एंड ग्राम नर्सरी, फ्रूट और फीडर को कैसे वो ग्रो अप कर सकते हैं, वो सारा कुछ है। यहाँ पे जो ग्रोथ सेंटर अप्रोच है इसका क्या है कि आप अर्निंग बाय लर्निंग प्रिंसिपल, मतलब आप पैसा भी कमाइए किसके थ्रू, लर्निंग के साथ। लर्निंग आप सीखते भी रहिए और पैसा भी कमाते रहिए। ये ग्रोथ सेंटर अप्रोच का हमारा मोटो है। रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारा कुछ हमारा डेवलप करता है। फिर उसके बाद हमारा क्या, कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें क्या है, जो कम्युनिटी, ये इसमें क्या है, कम्युनिटी आर द बेस्ट जज हाउ दियर लाइफ्स एंड लिवलीहुड इंप्रूव। यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटी डिसाइड करता है कि किस प्रकार का लाइफ होना चाहिए, किस प्रकार का लाइवलीहुड होना चाहिए, जो हमारा कम्युनिटी को ड्रिवन करे, आगे करे। जो हमारा रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे एक्यूरेट मिल जाता है, एडिकेट मिल जाता है। ये मोटिवेटेड बाय ट्रस्ट, जो पीपल का ट्रस्ट हो उसके ऊपर ये मोटिवेटेड होता है कम्युनिटी, क्योंकि हमको पता है कि कम्युनिटी
कम्युनिटी जो है वो हमारे जो ग्रुप को है वो स्ट्रेंथन करना चाहती है, फाइनेंशियली वेल स्टेब्लिश करनी चाहती है। तो ये सारा कुछ हमारा कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम में चलता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे अप्रोचेज हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच है। तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। तो ये हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद।